एक बार माँ पार्वती कैलाश पर्वत पर चर्चा कर रहे थे और उस चर्चा में अपने अपने भक्तों की चर्चा कर रहे थे। अपने अपने भक्तों की चर्चा चल रही थी। माँ पार्वती बोली, देवी सुनती हो? बताओ तुम्हारे भक्त कैसे होते हैं? बोले महाराज आप बुरा न मानिएगा, आपके भक्तों से ज्यादा अच्छे होते हैं हमारे भक्त। बोले कैसे पता चले तुम्हारे भक्त कि हमारा भक्त? शंकर भगवान बोले, देवी आपको परीक्षा लेने में बड़ा आनंद आता है और आप परीक्षा लेने में बड़ी माहिर हो, प्रवीण हो, तो चलो परीक्षा लेते हैं। बोले चलो। तो दोनों ने बड़े गरीब दीनहीन रूप पति पत्नी का बनाया। ऐसे लग रहे थे जैसे 6 महीने से तो नहाए ना हो। मट्टी ऊपर, वैसे तो मट्टी में रहने की आदत ही है, पार्थिव शिवलिंग बनते मट्टी के तो आई है, शरीर मट्टी भस्म, उसमें खूब धूल जमी हुई थी शरीर में, जटाओं में, बालों में। शरीर वयोवृद्ध था, ऐसा बना लिया स्वयं को। और ऐसा शरीर बनाकर, वयोवृद्ध शरीर बनाकर एक गांव में पहुंचे। पहले एक नगर में पहुंचे। उस नगर का जो राजा था, वो नगर का राजा माँ पार्वती का अनन्य भक्त था। माँ पार्वती बोली, पहले आप हमारे भक्त के यहाँ चलो। यहाँ का जो राजा है ना, वो हमारा भक्त है। आप चल के देखो कैसे हमारी आव भगत करेगा, कैसे हमारा स्वागत करेगा। चलो आप हमारे साथ। बोल चलो। शंकर जी चले गए। दोनों ने बड़े बूढ़े का रूप बना ही रखा था, वयोवृद्ध तो थे ही, लग भी ऐसे रहे थे जैसे 6 महीने से नहाई न हो। अंग पर वस्त्र फटे पुराने से थे, नाम मात्र के लिए वस्त्र थे। आज की भाषा में कहें तो हालत बड़ी खस्ता थी उनकी। तो द्वारपाल जो द्वार पे था, उससे जाके माँ पार्वती ने कहा कि यहाँ के राजा से कहो जाके कि हम उनसे मिलना चाहते हैं। हम दोनों पति पत्नी हैं, हम उनसे मिलना चाहते हैं। जब बड़े लोगों के तो द्वारपाल भी बड़े ही होते हैं, समझ रहे हैं ना? बड़े लोगों के द्वारपाल भी बहुत ही बड़े होते हैं, वो भी कम बड़े नहीं होते। उनकी अलग ही दुनिया चल रही होती है। जो कहावत है, चाय से ज्यादा केतली गर्म होती है। अब राजा के द्वारपाल थे तो ये तो अभिमान तो था ही उनको। अरे क्या तुम किससे मिलने आए हो, या कौन मिलेगा तुमसे? अरे राजा जी से कहो कि हम उनसे मिलना चाहते हैं। द्वारपाल गया, ड्यूटी तो थी ही, जाके बताया कि महाराज एक पति पत्नी आपसे मिलना चाहते हैं। कौन है? बोले कोई पति पत्नी है, और कैसे, हालत तो ठीक नहीं, बड़ी नाजुक सी हालत है, कपड़े फटे हुए हैं, लगे ऐसा राज जैसे 6 महीने से नहाई ना हो। धूल ही धूल लगी है, मिट्टी मिट्टी शरीर पे लगी है, बड़े बूढ़े हैं, कपड़े भी फटे से। राजा ने कहा कि मैं इतना कोई फ्री बैठा हूं कि मैं सबसे मिलूंगा? कोई इतना फ्री थोड़ी ना है, मुझे कोई काम नहीं है क्या? मुझे भी कोई काम है, मुझे इतना बड़ा राज्य देखना है, इन लोगों के लिए फालतू समय नहीं, जाओ मिलना नहीं। द्वारपाल ने कहा महाराज तो समय नहीं है, महाराज बिजी हैं। तो देवी जी बोली, यूं कह देना शंकर पार्वती मिलने आए आपसे। शंकर भगवान मुस्कुराए, बोले देख लो तुम्हारा भक्त है, समय नहीं है, तुम्हारे भक्त पे समय नहीं है। अरे बोले रुको, पहचाना नहीं होगा, रुको अभी। यो कहना शंकर पार्वती आपसे मिलने आए। द्वारपाल हंसा, आप ही होंगी पार्वती, अजय ही होंगे शंकर।
तब ही दुनिया में अकाल पड़ रहा है। जब शंकर पार्वती ऐसे है तो हमारा क्या होगा? अरे जब एक बार बोल दिया कि वो बिजी हैं, उन पे समय नहीं है, तो जाइए यहाँ से। जाते क्यों नहीं? शंकर भगवान बोले आपके भगत जी ने बड़ा सत्कार किया, ये धक्के मारे, उससे पहले चलो। कुछ और कहें, उल्टी सीधी कहें, क्योंकि ये तो द्वारपाल है, इन्हें तो पता नहीं हम कौन है, इसलिए चलो यहाँ से। पार्वती मैया चली आई वहां से, शंकर भगवान चले आए। शंकर भगवान बोले बड़ा अच्छा भक्त है आपका। अरे बोले क्या बताएं, बुद्धि नहीं रही इसमें, बुद्धि नहीं रहेगी। हमको लगता है अधिक राज्य सुख पाकर ये मदांत हो गया है। और ये होता है। रामायण में एक पंक्ति है, अस को नहीं जन्मा जगमाहि, प्रभुता पाई जाए मद नाहि। इस संसार में ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिससे प्रभुता मिल जाए और अहंकार न हो। माँ पार्वती बोली भी लगता है ये मदांत हो गया है, धन पाकर, ऐश्वर्य पाकर। भगवान बोले चलो छोड़ो गुस्सा त्यागो, आओ तुम्हें अब हम अपने भक्त के यहाँ लेकर चलते, हमारे भक्त के यहाँ चलो। बोले चलो। अब शंकर भगवान अपने भक्त के यहाँ माँ पार्वती जी को लेकर गए। अब उनका भक्त कैसा है पता है? झोपड़ी में है। शंकर भगवान का भक्त झोपड़ी में है। एक ब्राह्मण है, एक ब्राह्मणी है। भगवान ने द्वार पर जाकर दरवाजा खटखटाया, कहा अलख निरंजन, कोई अगर घर के मध्य हो, कुटिया के मध्य हो तो दरवाजा खोलो। तो कुटिया का दरवाजा एक देवी जी ने खोला, मीन्स ब्राह्मणी ने खोला। ब्राह्मणी जी ने दरवाजा खोला, पूछा महाराज आप कैसे हैं महाराज? बोले कुछ नहीं, पैदल पैदल चले जा रहे हैं, कई दिन से कुछ खाया नहीं, भूख लग रही, प्यास लग रही है, अंधेरा होने को है। अब सोच रहे रात में कहाँ जाएं? हम जैसे बेस सारे जैसे लोगों को कौन सहारा देगा, यही सोच रहे हैं। तो ब्राह्मणी बोली आप बाहर क्यों खड़े हैं, आप अंदर आइए, आप यहाँ सहारा लीजिए, आप यहाँ विश्राम कीजिए, आप यहाँ रुकिए। तो उस कुटिया में क्या हुआ, चटाई के सिवा, तो चटाई बिछा दी दोनों के लिए, आप विश्राम करिए, बैठिए। चटाई बिछा दी, विश्राम कीजिए। बोले कुछ खाने को मिलेगा? बोले रात्रि विश्राम यहीं कीजिए। बोले रात्रि में विश्राम तो कर लें, पर नींद कहाँ आएंगी जब तक कुछ खाने को ना हो। अच्छा सच यह है कि खाने को झोपड़ी में भी कुछ नहीं है। बोले मेरे पति देव गए हुए हैं, कुछ लेके आते होंगे तो आपके लिए बना दूंगी। बोले ठीक है। ब्राह्मण देव पूरे दिन गांव में घूमे, किसी ने कुछ नहीं दिया। आखिरी घर पे जब गए तो आखिरी घर वाले ने थोड़ा सा सत्तू दे दिया। तो ब्राह्मण देवता को कुछ नहीं मिला सिवाय सत्तू के। 2 मुट्ठी सत्तू किसी ने दे दिया। ब्राह्मण देव इतने में ही प्रसन्न हो गए। ब्राह्मण देव को लगा अधिक की जरूरत भी क्या है, आज की रात्रि तो कट ही जाएगी। 1 मुट्ठी सत्तू में पानी मिलाकर मैं पी जाऊंगा और एक ब्राह्मणी पी जाएगी, आज की रात कट जाएगी, कल देखेंगे, कल फिर देंगे भगवान। ब्राह्मण देवता लेकर गए। दरवाजा खटखटाया, ब्राह्मणी ने दरवाजा खोला तो देखा 2 अतिथि घर में ऑलरेडी बैठे हुए। ब्राह्मणी जी को कोने में ले गए ब्राह्मण देवता, जी कौन है? बोले अतिथि देवो भव, अतिथि हैं, बड़े बूढ़े हैं, यहाँ से निकल रहे थे, कहाँ रुकते रात में, आंधी आ जाए, ब्यार आ जाए, हवा आ जाए, बारिश आ जाए, परेशान होंगे, तो मैंने कह दिया आप यहीं आ जाओ, तो आज रात्रि भर यहीं रुकेंगे। बोले अच्छी कोई बात नहीं, बहुत अच्छा किया तुमने, अतिथि सेवा करी, भोजन प्रसादम की व्यवस्था। बोले आपको कुछ मिला होगा, आप कुछ लाए हो?
वही बनाना, प्रतीक्षा कर रहे हैं वो प्रतीक्षा कर रहे हैं प्रसादम की। अब बताओ अब क्या लाए हो? शंकर भगवान कैसे भक्तों का देखो लीला करते हैं। बोले ये पूछ रहे प्रतीक्षा आप क्या लाए हो? ब्राह्मण देवता बोले अच्छा ये प्रसाद की प्रतीक्षा कर रहे हैं। बोले हाँ देवी, अधिक तो कुछ मिला नहीं, 2 मुट्ठी सत्तू मिला है, तो मैंने सोचा था कि 1 मुट्ठी सत्तू तुम खा लोगी, 1 हम खा लेंगे और सो जाएंगे। आप तो अतिथि आए हैं, अब क्या करना चाहिए? क्या आधे आधे इसमें से भी आधा आधा कर ले? बोलना हमारा और आपका क्या है, हम और आप तो भूखे भी रह जाएंगे, पर अतिथि भूखा नहीं सोना चाहिए। अगर घर में अतिथि आ गया और वो भूखा रह गया तो ये ठीक नहीं। पहले अतिथियों को भोजन कराओ, अतिथि भोजन करें। कितना सुंदर स्वभाव कि पहले अतिथि देवो भव, अतिथियों को भोजन करो, इसके बाद हम भोजन पाए। अतिथि सत्कार करें, कुछ नहीं है फिर भी अतिथि भोजन, खुद के लिए नहीं है खाने को। वो जो सत्तू ब्राह्मण अपने लिए और अपनी पत्नी के लिए सोच रहे थे, दोनों ब्राह्मण ब्राह्मणी ने प्रसन्नता के साथ वो सत्तू आगंतुक अतिथि को खिला दिया और खुद भूखे सो गए, खुद भूखे सो गए। ये परोपकार। ब्राह्मण ब्राह्मणी सोई रहे थे। पार्वती मैया ने शंकर भगवान ने पार्वती मैया को कहा कि हमारे भगत जी देखे आपने? अरे महाराज बड़े अच्छे हैं, अपना भी भोजन नहीं किया, हमें भोजन करा दिया, हमें अच्छी वाली चटाई पे लेटाया, और आप कैसे बेचारे कैसे सो रहे हैं दोनों? एक नाथ एक बात कहूँ? बोलो हाँ, जल्दी चलो यहाँ से। क्यों? बोले जितनी देर हम रहेंगे उतनी देर ये दुख पाएंगे, हमारी सेवा चाकरी में लगे रहेंगे, अपनी व्यवस्था नहीं कर पाएंगे, तो मैं तो हाथ जोड़ती हूँ आपसे कि जल्दी चलो यहाँ से। शंकर भगवान बोले चलो, तुम कहती हो तो चलते हैं, हम परीक्षा लेने आई थी तो तुमने परीक्षा ले ली, चलो। अब दोनों जा रहे हैं भोले बाबा माँ और माँ पार्वती वन में। माँ पार्वती सोच रहे हैं ये कैसे निष्ठुर हैं, बताओ उन्होंने अपना भोजन भी इनको करा दिया और ये चुपचाप चले जा रहे हैं। तो पार्वती मैया बोले ए जी सुनते हो? हाँ सुनता हूँ, बताओ। अरे महाराज आपको उन बूढ़े ब्राह्मण ब्राह्मणी पे दया नहीं आ रही? क्या हुआ? उन पे दया कीजिए महाराज, देखो कितने अच्छे हैं वो लोग, कितना अतिथि सेवा करते हैं, अपना भी भोजन वो हमें करा दिए और आप इतने निष्ठुर कि आप चुपचाप निकले जा रहे हो। शंकर भगवान बोले और क्या करना है? बोले ऐसे नहीं, कुछ तो उनकी सुनिए, वो कब तक ऐसे अपने दुख का जीवन व्यतीत करेंगे? बोले देवी मैं तो तुम्हारा मत जानना चाह रहा था, अगर मैं तुम्हारे मत के बिना इनको दे देता तो तुम कहती महाराज अपने भक्त का साथ दिया है। अब एक बात बताओ, तुम्हारे उस भक्त का क्या किया जाए जिस भक्त पे सब कुछ था, लेकिन उसने 2 समय का 1 समय का भी भोजन आने वाले अतिथि को नहीं दिया। उस भक्त का क्या किया जाए जिस भक्त के पास खुद ही खाने को नहीं था, फिर भी अपनी बटका हमको खिला दी, बताओ हम क्या करें? बोले महाराज जो आप उचित समझो वो करो। तो भगवान शिव बोले देवी सुनती हो? धन के मद में मदांत हुए व्यक्ति का एक ही इलाज है, वह है दरिद्रता। जो व्यक्ति धन के मद में मदांत होकर अपने आदरणीय लोगों का अपमान करता है, अतिथि को भोजन भी नहीं करा सकता, ऐसे मदांत व्यक्ति का निश्चित धन हरण होना चाहिए। क्यों? धन से बैंक में रखने के लिए नहीं है, धन सिर्फ तिजोरी में रखने के लिए नहीं है। धन आने वाले लोग तुम्हारी जरूरतें जितने में पूरी हो जाएं, उससे ज्यादा धन अगर तुम्हारे पास है तो वो तुम्हारे लिए नहीं है।
वो औरों के लिए भगवान ने तुम्हारे यहाँ भेजा है, धर्म के लिए भेजा है, परोपकार के लिए भेजा है। अब और परोपकार किया तो तुम्हें मिला है, परोपकार नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा। और जिसने अपना भोजन दे दिया भगवान को, उस पर दया आई। भगवान ने क्या किया, बस अपना कर कमल ऊपर किया। परोपकार करने वाले को क्या मिलता है, जितनी भी राज्य लक्ष्मी राजा के पास थी, भगवान भोलेनाथ ने वो शाली ब्राह्मण के पास भेज दी। ब्राह्मण देवता के बड़े ऊंचे ऊंचे महल हो गए, बहुत ऊंचे ऊंचे महल हो गए, और जो ब्राह्मण देवता की झोपड़ी थी वो राजा के पास भेज दी। अब तो इसमें रह। इसको कहते हैं परोपकार। जो मनुष्य परोपकार करना जानता है, परमात्मा कभी उसका साथ नहीं छोड़ते। और भगवान शिव को परोपकार विशेष प्रिय है। इसलिए आप अपने जीवन में ये प्रयास करते रहिए कि हम परोपकार करें। मत कीजिए लाखों रुपए का, हजारों का ही कर लीजिए। जितना हो सके किसी को रोटी खिला दो, पानी पिला दो, वस्त्र दे दो, किसी की छान छवा दो। कौन तुमसे कुछ छीन रहा है? मित्रों, माताओं, बहनों, अगर ये कथा आप सभी शिव भक्तों की, माता पार्वती, बाबा त्रिकालदर्शी भोले भंडारी की अच्छी लगी हो तो एक लाइक अवश्य उनके लिए, और कमेंट्स में हर हर महादेव, श्री स्वानमस्तुभ्यम, श्री शाम्ब सदाशिव, माँ पार्वती और भोले बाबा का सम्मिलित नाम शाम्ब सदाशिव अवश्य लिखिए।